हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट इज़ मीटर ब्रिज। देखिए, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। द ब्रिज हैज़ 4 रेजिस्टर्स दैट इज़ R1, R2, R3 एंड R4। इसमें आप रिलेट कर सकते हैं R1, R2, R3 एंड R4। 4 रेजिस्टर से बना होता है ये। अक्रॉस वन पेयर ऑफ डायगनल ऑपोजिट पॉइंट सोर्सेज कनेक्टेड। अब देख सकते हैं ये और ये डायगनल ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ए एंड सी। इनके बीच में क्या कनेक्ट होता है, एक सोर्स मतलब सेल या फिर बैटरी। BD इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर आर्म एंड AC इज कॉल्ड बैटरी आर्म। BD क्या है, ये जिसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट डिटेक्ट्स इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट का भी करंट पास होगा इस BD ब्रांच में से तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी। गैल्वेनोमीटर में बेसिकली एक नीडल होती है। अगर इस ब्रांच में से करंट पास हो रहा है तो ये नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, लाइक दिस और दिस। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली छोटे से छोटा करंट भी क्या करता है, डिटेक्ट। तो BD को हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर आर्म एंड AC को हम बोलते हैं बैटरी आर्म। AC आप देख सकते हैं ये, इसके बीच में एक बैटरी लगी है तो मैं इसको बोलती हूँ बैटरी आर्म। अब आगे चलते हैं। हमने पढ़ा अभी तक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अब एक नई टर्म आ गई, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला ब्रिज दैट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें क्या होता है, देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म। अब इसको रिलेट कीजिए जहाँ पे मैंने आपको सिमेट्री रूल्स के बारे में पढ़ाया था। सिमेट्री रूल्स में मैंने आपको सबसे पहले एक सिमेट्री रूल पढ़ाया था, दैट वाज मिरर सिमेट्री। दैट वाज मिरर सिमेट्री। उसमें क्या होता था कि अगर ऐसा कोई सर्किट था, सपोज ऐसा कोई सर्किट था वहाँ पे, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि R5 वहाँ पे क्या होता था, एक फेक रेजिस्टर होता था जिसमें से कोई भी करंट पास नहीं होता था। और अगर हम मिरर प्लेस करते थे ऐसे तो R1 और R3 की वैल्यू सेम होती थी और R2 और R4 की वैल्यू सेम होती थी। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करके क्या बोलते हैं कि दैट देयर इज़ नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म। वहाँ पे R5 रेजिस्टर में कोई भी करंट नहीं था। यहाँ पर क्या फ़र्क है, रेजिस्टर की जगह हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में यानी कि BD ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा। सेकेंड रहेगा नो पोटेंशियल डिफरेंस इन द BD ब्रांच दैट इज VB इज इक्वल्स टू VD। अब आपको पता है करंट कैसे ट्रेवल करता है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। बट अगर इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम है तभी हमारा करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसलिए हम बोलते हैं VB इज इक्वल टू VD। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, मींस गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और B और D पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या आता है, दिस रिजल्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको R2, R3 एंड R4 की वैल्यू पता है तो आप R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्या हो जाएगी, R1 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R4। बेसिकली हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ कहाँ करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इसका प्रूफ कि R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4 कैसे आया। देखिए, प्रूफ करने से पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। पहली एजम्पशन होगी दैट देयर इज़ नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर आर्म, यानी कि इस BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। सेकेंड एजम्पशन हम लेंगे B एंड D पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल, यानी कि इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल हमने क्या एज्यूम कर लिया है, x। ठीक है, तो ये हमारी थी इंपॉर्टेंट एजम्पशन। अब हम आगे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ दैट R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये मेरे पास कोई V पोटेंशियल की बैटरी लगी थी, यहाँ पे प्लस टर्मिनल है, यहाँ पे माइनस टर्मिनल है। अगर मैं प्लस की जगह यहाँ पे लिख दूँ प्लस V
और यहाँ पे नेगेटिव की जगह मैं लिख रही हूँ 0। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेसिकली ये। तो ये V यहाँ पर गया तो A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है V एंड C पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है 0। और यहाँ पे हमने अभी एज्यूम किया था कि B एंड D पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है X एंड X। तो आप लिख सकते हैं V माइनस X इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इन दिस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस रजिस्टर। तो वो हम लिखेंगे ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू IR। करंट कितना फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में से I1 एंड रेजिस्टेंस कितनी है R1। तो V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। सेकेंड इक्वेशन आप लिखेंगे x माइनस 0 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R3। अब आप देखिए हमने यहाँ पे I1 लिखा और यहाँ पे भी I1 लिखा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, बिकॉज मिरर सिमेट्री से हमें क्या दिखेगा कि अगर यहाँ पर I1 है तो यहाँ पर भी I1 करंट ही जा रहा है। ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था सिमेट्री रूल्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर V यहाँ पर पोटेंशियल था, यहाँ पर X पोटेंशियल था, तो V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I2 R2। V माइनस एक्स इज इक्वल्स टू I2 R2 एंड x माइनस 0 इज I2 R4। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब आपको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से एंड सेकेंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन है V माइनस एक्स और थर्ड इक्वेशन है V माइनस एक्स। यहाँ पे हमारे पास राइट साइड था I1 R1 और इसकी हमारे पास राइट साइड क्या है I2 R2। तो इस साइड क्या आ जाएगा, V माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V माइनस एक्स इज 1, तो 1 इज इक्वल्स टू I1 R1 बाई I2 R2। यहाँ से I2 बाई I1 की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आ जाएगी R1 बाई R2। राइट। सिमिलरली आप डिवाइड करेंगे सेकेंड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन को, वहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 बाई I1 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। कुछ नहीं करना, सिंपल डिवाइड करना है। उसके बाद आप कंपेयर कर लीजिए I2 बाई I1 की वैल्यू, दैट इज R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। ये हमें प्रूव करना था। तो हम अगर एग्जम्पशंस ले रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर आर्म में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा और B और D पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है, तो उन कंडीशंस के अंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दैट इज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। It is an electrical instrument used to measure the value of unknown resistance। अगर मेरे पास सर्किट में कोई भी अननोन रेजिस्टेंस है R और मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो मीटर ब्रिज होता है ना फ्रेंड्स, ये हमें लैब्स में मिलता है, मतलब हम प्रैक्टिकली जो गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज बोलते हैं। तो अगर मुझे किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मीटर ब्रिज। ठीक है, बेस्ट वे टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, इट वर्क्स ऑन द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हमने पढ़ा था अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक है, बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। देखिए, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अगर नल पॉइंट मेथड पर काम करते हैं वो हमें बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देते हैं। कैसी वैल्यू देते हैं, एक्यूरेट। नल पॉइंट मेथड में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी वर्किंग में कि क्या होता है। चलिए पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको पहले ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये आपको रट्टा नहीं मारने हैं, आप समझिए डायग्राम को और उसको अपनी वर्डिंग्स में आप खुद लिख सकते हैं। चलिए मीटर ब्रिज का देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, याद रखिए सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग, इससे बड़ी वायर नहीं लेनी हमें। मीटर ब्रिज में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें तो आपको सेंटीमीटर के बेसिस पे ही बात की जाती है सारी। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है कि वायर हर जगह से इक्वली मोटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से पतली है कहीं से मोटी है, ऐसा नहीं है, इक्वल क्रॉस सेक्शन है उसका। ठीक है,
वायर इज स्ट्रेच्ड एंड क्लैम्प्ड बिटवीन टू थिक मेटल स्ट्रिप्स बेंट एट राइट एंगल। अब आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, मेटल स्ट्रिप्स। इनको 90 डिग्री के एंगल पर बेंड किया जाता है। आप देख सकते हैं ये एंगल, दिस इज 90 डिग्री। और इस वायर को स्ट्रेच करके इन क्लैंप्स के साथ बांध दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड इज कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू की। आप देख सकते हैं ये वायर थी, इसको यहाँ से ले जाकर किसके साथ बांध दिया गया है, एक सेल के साथ और एक की के साथ। ठीक है, इस वायर की लेंथ थी 1 मीटर, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, 2 मेटल स्ट्रिप्स यूज़ हुई हैं जिनसे वायर को बांध दिया गया है, और 2 पॉइंट से कनेक्ट करके यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया है और यहाँ पर एक की लगा दी गई है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये आर यहाँ पे रहता है अननोन रेजिस्टेंस। इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, एस यहाँ पर रहता है नोन रेजिस्टेंस। किसी बुक्स में यहाँ पर एस एक रेजिस्टर बनाया होता है, और या फिर हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स भी बना सकते हैं। इस पॉइंट पर हम ऐसे करके एक बॉक्स भी बना सकते हैं जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंसेस लगी होती हैं। ठीक है, तो एस यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें नोन होगा कि यहाँ पर कितनी रेजिस्टेंस है। और सेंटर में से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसका एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है थ्रू अ जॉकी। जॉकी क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है जिसकी जो टिप होती है वो बहुत ही पॉइंटेड होती है, लाइक अ नाइफ। आप सबने नाइफ देखा है, सिंपल चाकू देखा है, बहुत ही आगे से क्या होता है, पॉइंटेड होता है। सिमिलरली जॉकी भी आगे से क्या होती है, बहुत ही पॉइंटेड होती है, और उसको कनेक्ट करा जाता है यहाँ वायर से। मतलब ये रिमूवेबल है, आप इसको उठाकर वायर पे रखते हैं। मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी वर्किंग में कि कैसे रखेंगे। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर की जो दूसरी ब्रांच है वो किसके साथ कनेक्टेड होती है, यहाँ बी पॉइंट पर इस मेटल स्ट्रिप के साथ। आपको सारे कंपोनेंट्स पता चल गए। सिंपल एक वायर थी जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था, मेटल स्ट्रिप्स थी, बैटरी थी, की थी, अननोन रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। ठीक है, आप देख सकते हैं एंड पॉइंट्स वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड इज कनेक्टेड टू अ सेल थ्रू की, हमने देख लिया डायग्राम में। वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ मेटालिक स्ट्रिप मिडवे एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ जॉकी. Jockey is essentially a metallic rod whose one end is knife edge and R is the unknown resistance and S is the known resistance. अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग में क्या है. We start finding the null point that is where G shows no deflection. सबसे पहले हमने सर्किट रख दिया, उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो ये की को क्लोज करेंगे, तभी हमारा सर्किट काम करना स्टार्ट करेगा. ये कभी भी भूलना नहीं है की को क्लोज करना. ठीक है, की को क्लोज करा, उसके बाद क्या होगा, हम जॉकी को उठाकर वायर पे मूव करना स्टार्ट करेंगे. ये वायर थी, ये देखिए ये वायर थी, सपोज ये जॉकी थी आगे से पॉइंटेड. इस जॉकी को मैं उठाकर इस वायर पे रखूँगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब मेरे पास गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, नो डिफ्लेक्शन. मतलब अगर उसकी नीडल ऐसे है तो वो ऐसे ही रहेगी, डिफ्लेक्शन शो करनी बंद कर देगी. तो उस पॉइंट को मैं क्या नाम दे दूँगी कि वो L1 पॉइंट है. उस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बीडी आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं किया. और यही हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज में कि जब बीडी आर्म में से, दैट इज गैल्वेनोमीटर आर्म में से करंट इक्वल टू 0 हो जाए तो पोटेंशियल एट बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट डी पॉइंट. हमारे पास आ जाएगा यहाँ से पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी जब हमने फाइंड कर लिया नल पॉइंट. ठीक है, L1 को आप सिंपली मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं कि L1 की वैल्यू क्या आएगी. सो देयर इज नो करंट इन द ब्रांच BD. देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ब्रांच AD इज RAD इज RL1. अब ये हमने कैसे लिख लिया, देखिए ये वायर थी, सपोज यहाँ पर एक जॉकी ने 0 डिफ्लेक्शन शो करी और इसको मैंने लिखा L1 और इसको मैंने लिखा 100 माइनस L1. 1 मीटर लॉन्ग वायर थी तो ऑफ कोर्स 100 माइनस L1 ही लिखेंगे हम इसको. अब ऊपर तो हमारे पास यहाँ पर R लगा हुआ था और यहाँ पर S लगा हुआ था, बीच में ये गैल्वेनोमीटर था,
तो इसने 0 शो करा था करंट, ठीक है। तो अब हमारे पास आर एंड एस 2 रेजिस्टर्स तो हैं, बट व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें कितने रेजिस्टर्स चाहिए होते थे? 4 रेजिस्टर्स। तो बाकी 2 रेजिस्टर्स कहाँ से आएंगे? इस वायर के थ्रू आएंगे, बिकॉज वायर क्या है, कंडक्टर की बनी हुई है, तो उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो हम वायर की अगर रेजिस्टेंस ले लेते हैं R ओम पर सेंटीमीटर, तो इतने पार्ट की रेजिस्टेंस L1 पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R इंटू L1, बिकॉज R क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो हमारे पास इस वायर की रेजिस्टेंस आ जाएगी। सिमिलरली R dB की क्या हो जाएगी रेजिस्टेंस? R इंटू 100 माइनस L1। तो हम यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? R अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू S अपॉन दिस रेजिस्टेंस, दैट इज R अपॉन RAD इज इक्वल्स टू S अपॉन RDB। RAD क्या है? ये पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड D। इतने की रेजिस्टेंस क्या हुई हमारे पास? R इंटू L1, और इतने की रेजिस्टेंस क्या हुई? R इंटू 100 माइनस L1। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस क्या था? R। तो सिंपली हम R फाइंड कर सकते हैं S इंटू L1 बाय 100 माइनस L1। S हमें ऑलरेडी पता था कि क्या है, L1 हम मेजर कर लेंगे मीटर स्केल से जहाँ पे नल पॉइंट आया, और हमारे पास R आ जाएगा, दैट इज़ अननोन रेजिस्टेंस। और यही हमें फाइंड करना था, मीटर ब्रिज की यही एप्लीकेशन थी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस, उसके बाद आज की वीडियो को फिनिश करेंगे। देखिए, पहला बोर्ड का क्वेश्चन क्या रहता है? व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज। इसमें आपको क्या करना है, जो मैंने आपको डायग्राम बताया है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद आप अपनी वर्डिंग्स में नीचे एक्सप्लेन कर देंगे कंस्ट्रक्शन को। अगर आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट्स को रट्टा मारना है तो आपकी चॉइस है, आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपनी वर्डिंग्स में लिखना है कंस्ट्रक्शन को, दैट विल बी ऑल्सो फाइन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या रहता है? व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज। वर्किंग में आप वही लिखेंगे, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे कि हम की को क्लोज करेंगे, देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे नल पॉइंट। नल पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करता है। उसके बाद हम मेजर करेंगे L1 की वैल्यू। L1 की वैल्यू मेजर करने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का, दैट इज़ R अपॉन L1 इज इक्वल्स टू S अपॉन R इंटू 100 माइनस L1। R के नीचे क्या आएगा? R अपॉन L1, जितनी रेजिस्टेंस है उस वायर की, वो सब आप लिख के यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज क्या रहेगी। थर्ड क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट इज़ द नल पॉइंट। Null point is the point where galvanometer shows zero deflection, that is in galvanometer arm there is no current flowing through it, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, वाई शुड जॉकी बी नॉट स्लाइडेड। अब कई लोग बोलते हैं कि जॉकी को स्लाइड करना चाहिए, बट नहीं, जॉकी को कभी भी स्लाइड नहीं करना चाहिए वायर पे, हमेशा उसको उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉकी को स्लाइड करेंगे, अब आप वायर के ऊपर किसी चीज़ को स्लाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? वायर घिसनी शुरू हो जाएगी, तो उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको स्लाइड नहीं करना है, उसको उठाकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रखना है। तो इसी के साथ हमारे पास खत्म होता है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। अब आगे आने वाली वीडियो में करेंगे अबाउट पोटेंशियोमीटर। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IWIS एजुकेशन।